इस चौथे चरण के लॉकडाउन में भी क्या मजदूरों की स्थिति वही है जो पहले, दूसरे और तीसरे चरण में थी? मुझे ये पता नहीं है कि पता नहीं ये जो भी टैक्सी शुरू हुए हैं उसमें बाइक टैक्सी है या नहीं, लेकिन इस वक्त मेरे आगे रैपिडो की एक गाड़ी तो दिख रही है। संभवतः बुकिंग चालू ना हो, क्योंकि बाइक अभी सेफ नहीं है कि आप इस तरह राइड कर सकें और बाइक टैक्सी की शुरुआत हो सके। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में सड़क पर सुरक्षा ज्यादा दिख रही है। मैं पहले की तुलना में ये कह सकता हूँ कि पुलिस इस वक्त ज्यादा है और चेकिंग भी ज्यादा हो रही है। ये पहले दिन इसलिए ऐसा हो रहा है कि लोग इसे टेक इट एज अ ग्रांटेड न ले लें कि 4 चरण का लॉकडाउन हो गया है तो चौथे चरण में उन इलाकों में भी छूट मिल जाएगी जहां जो रेड जोन में है और जहां कई मामले हैं। तो इस वजह से शायद पुलिस सड़क पर ज्यादा है और ये ध्यान रख रही है कि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि पहले की तुलना में मुझे सड़क पर भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। कभी आपको लॉकडाउन में इतनी भीड़ नजर नहीं आई। इस वक्त आप देख रहे हैं भीड़ ज्यादा है और सड़क पर इस तरह की बैरिकेडिंग है और इस तरह पुलिस पूछताछ भी कर रही है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं बाइक से हैं ज्यादातर उनसे। ये बहुत जरूरी है और हमारी सुरक्षा के लिए भी, और पुलिस ये समझा सके कि ये लॉकडाउन पहले की तरह ही सख्त है और पहले की तरह ही आपको घरों में रहना है। इसलिए ये कोशिश है कि जगह जगह पुलिस हो और ये आपको बता सके कि कुछ बदला नहीं है ज्यादा। आप सोच रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में जब सभी घर पर हैं और मैं बाहर दिखा भी रहा हूं कि पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग करके ये देख रही है कि कोई बेवजह घर से ना निकले, तो मैं किस वजह से निकला हूं। मैं लगातार 3-4 दिनों से घर में वीडियो बना रहा था और मैंने लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूरों की स्थिति है उस पर भी बात की। मुझे लगा कि इस बार 4 दीवारी में बंद होकर उनकी समस्या समझने से बेहतर है कि थोड़ा बाहर निकला जाए और देखा जाए कि सड़क पर क्या स्थिति है और वो जहां या जिन इलाकों से बाहर निकलकर या जिन रास्तों से अपने गांव की तरफ जा रहे हैं उन रास्तों की भी तलाश की जाए। तो ये पूरा वीडियो आपको प्रवासी मजदूरों की तकलीफ तलाशने, प्रवासी मजदूरों को ढूंढने के लिए है, तो हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि इस चौथे लॉकडाउन में भी है कि आप रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं लेकिन वहां बैठकर खा नहीं सकते। तो पता नहीं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं या नहीं, जो स्विगी का एक डिलीवरी बॉय है वो मेरे आगे है, वो काम पर है। आपके घरों तक कम से कम ये खाना पहुंचा रहे हैं। शहर में सारे मॉल्स और वैसे जगहें बंद है जहां भीड़ हो सकती है, लेकिन गांव में इस तरह के छोटे छोटे बाजार लग रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का और इन चीज़ों का पालन हो रहा है। ये रिंग रोड का इलाका है और रिंग रोड के ठीक नीचे एक पतली सी सड़क है जहां पर ये बाजार लगा है। हालांकि कुछ ग्रामीण आपको मास्क पहने भी नजर आ जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है।
तो शहर में तय समय पर सब्जियों की दुकानें खुल रही हैं और तय समय पर बंद हो जा रही हैं। गांव में भी इस तरह की छोटी छोटी दुकानें और छोटे छोटे हाट हैं जहां से ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं लोग। अक्सर ये होता है कि जो सप्ताह में गांव में जो बाज़ार लगता है, साप्ताहिक बाज़ार, वहां से खरीदारी की जाती है। और संभवतः ये जो चूँकि हम पहली बार यहाँ आए हैं, तो ये संभव है कि हर सोमवार को यहीं इस तरह का बाज़ार लगता हो और लोग यहीं से खरीदारी करते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं रिंग रोड के आगे की सफ़र में। छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं इनमें सीमेंट या सामान लादकर इधर उधर ले जाया जाता है। उन गाड़ियों में, उन ट्रकों में सामान की तरह मजदूर पड़े थे। एक एक गाड़ी में कई मजदूर जो किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहते थे। तो रिंग रोड में पैदल चलते हुए लोगों की भीड़ हमें नहीं दिखी, लेकिन सामान की तरह या बोरे की तरह पड़े कई लोग एक साथ हमें दिखे। तो उसके कुछ फुटेज आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो देख पाएंगे कि अंदर मजदूर है। इसके अलावा कई लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं मानता हूं कि इस लॉकडाउन में सिर्फ सरकार ये सब कुछ नहीं कर सकती, उनके जिम्मे ही सब कुछ नहीं है। मेरे कई दोस्त हैं जो इस लॉकडाउन में पहले चरण से लेकर अब तक लगातार खाना बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आपके जानने पहचानने वाले कई लोग ऐसे होंगे जो इस लॉकडाउन में अपनी परेशानियां भूलकर समाज के लिए खड़े हैं, खाना बांट रहे हैं या फिर कच्चा सामान ही बांट रहे हैं। तो इस तरह इस लॉकडाउन में जीत हम सबकी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस कोरोना वायरस को मिलकर हराया जा सके। कई लोग ऐसे हैं जो अनसीन हैं या फिर जिनकी चर्चा कम होती है। इस तरह जब पैदल मजदूर घर से निकले हैं तो कई लोग हैं जो मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे एक वीडियो ने बड़ा टच किया कि फेसबुक पर ही मेरी फीड पर एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति स्कूटी से फ्रूटी, पीने का पानी, ये सारी चीजें लेकर उन मजदूरों तक पहुंच रहा है जो सड़क पर पैदल अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पीने के लिए पानी दे रहा है, फ्रूटी दे रहा है और कई जगहों पर मैंने देखा 50-50 के नोट्स भी उन्हें दे रहा है। तो ऐसे लोग मुझे लगता है बहुत कम हैं इस जगह, और इस तरह जब वो मदद करते हैं तो कहाँ सब कहाँ जा रहा है? जो भी अब चौथा फेज शुरू हो गया लॉकडाउन का, पैदल था 31 तारीख तक। तो आप लोग और भेजिए पता गाड़ी नहीं से। क्या हमें, आप भी सोचिए इस सवाल पर कि क्या हमें इस तरह की स्थिति की आदत डाल लेनी चाहिए। सबको एक साथ ला और के भेजिए। जब लोग पैदल शहर जा से रहे सारे मजदूर निकलकर गांव चले जाएंगे तो शहर जिनकी पीठ पर, जिनकी मजबूत पीठ पर खड़ा होता है, शहर जिनकी मजबूत करना पीठ चाहिए। पर बिल्डिंगें बनती हैं, शहर जिनकी मजबूत पीठ पर बैठकर तरक्की करता है, से क्या कर रहा वो है? गांव चले जाएंगे तो वो किस पर पता करते तरक्की हैं। करेंगे। कई फैक्ट्रीज, छोटी भैया। फैक्ट्रीज चलती हैं इन्हीं मजदूरों के दम पर। ये चले भैया। जाएंगे तो वो फैक्ट्री कैसे चलेगी? भाई स्थिति क्या होगी लॉकडाउन के बाद? क्या वो वापस लौटेंगे इस हालात के बाद? क्योंकि बहुत आप लोग सारे मदद मजदूरों कर को रहे हैं मैंने क्या? कहते सुना है कि ये जो स्थिति है, अब हम शहर वापस नहीं लौटेंगे, नमक खाकर जी लेंगे लेकिन वापस नहीं लौटेंगे। कहाँ से आ रहे थे लोग? हम लोग प्रेस से हुए थे। हम नहीं पूछे क्योंकि मेरा कैंपस में हम लोग साउथ से आ रहे हैं। अच्छा, आता है। आप लोग का वो रुका हुआ था क्या कहीं? दो हाँ? आप लोग कहीं के यहाँ कहीं रुका हुआ था नहीं, क्या? हम यहाँ दुकान आए थे। अच्छा, कि लोग रास्ते में चलते रास्ते हुए में पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोला कि डाल्टनगंज जाना है। कितने लोग थे? 10 लोग। 10 लोग। तो आप ही व्यवस्था करके भेज दिए? नहीं, मेरा ब्लॉक में जो है ना हाँ, ऑलरेडी गाड़ी लगा हुआ, कोई डाल्टनगंज पलामू जाने वाला उस रूट का जो है अच्छा अच्छा, हाँ, है ना, तो वो अगर कहा गया तो हम लोग लेबर को भेजते हैं। नहीं, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मतलब सड़क से इतना दूर पैदल आना जाना। तो आप ब्लॉक में काम करते हैं? हम रातू प्रमुख हैं। अच्छा, रातू प्रमुख। ठीक है, चलिए धन्यवाद, अच्छा किया। हम लोग वही लगा के देख के कि रुकना चाहिए, बात करना चाहिए। हाँ, नहीं, नहीं। तो ये रिंग रोड है और इस सड़क पर अभी भी बहुत से मजदूर जो दूसरे राज्यों से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो इस तरह रोक के मदद कर रहे हैं। इस चौथे चरण के लॉकडाउन में भी क्या मजदूरों की स्थिति वही है जो पहले, दूसरे और तीसरे चरण में थी? ये समझना बहुत जरूरी था और हम लगातार खबरें देख रहे हैं कि किस तरह मजदूरों की स्थिति दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। कई जगहों पर मजदूरों को बॉर्डर में ही रोक दिया गया है। कई मजदूर, आप खबर देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के बीच फंसे हैं। तो
इस तरह की खबरें कई बार परेशान करती हैं। लॉकडाउन में तो जो आपको झेलना है या फिर जो भी आपके रोजमर्रा के काम हैं उसे लेकर आप थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी कर लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन मजदूरों की ये जो हालत है वो आपको कहीं ना कहीं घर बैठे भी परेशान कर रही होगी। तो आज हमने ये कोशिश की, चूंकि हम मजदूरों की स्थिति पर बात कर रहे थे और लॉकडाउन में जो मजदूरों के हालात हैं उसे लेकर हमने घर बैठे ही एक वीडियो बनाया था। तो हमने सोचा कि बहुत जरूरी है कि जो मजदूर सड़क पर हैं वहां पर भी जाकर उनसे बात करने की कोशिश की जाए, समझा जाए कि असल में क्या स्थिति है।